तुम अगर मुझसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। ये बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उस ड्रैगन की त्वचा इतनी मोटी है कि हम उसे जख्मी तक नहीं कर सकते। ज्वाला, दिल छोटा मत करो। हम एकजुट होकर लड़ें तो दुनिया में किसी को भी मात दे सकते हैं। हमने उस पर हर दिशा से हर तरह का हमला करके देखा, लेकिन हम उसका बाल भी बांका न कर पाए। हाँ, हमको यकीन है उस ड्रैगन की भी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। एक बार हम हारे, अब उसकी बारी। चलो। लेकिन मुश्किल ये है कि तुम उसका एक भी हमला बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। राजकुमार ड्रैगन सही कह रही। अगर हम इसी तरह उस पर हमला करते रहे तो हम कभी नहीं जीतेंगे। हमें इस वक्त हमारी सुनहरे कवच का इंतजार करना चाहिए। राजकुमार धर्म का गुस्सेल सिंह तुम्हारी ही प्रजाति का ड्रैगन है। प्राचीन समय में पीले सम्राट के वक्त में गुस्सेल सिंह बारिश का देवता था। वो शक्तिशाली और निडर था। फिर उसकी गलतियों की वजह से उसकी उपासना करने पर पाबंदी लगाई। फिर अग्निसूर और पीले सम्राट के युद्ध के बाद वो गहरी नींद में चला गया। अच्छा, तो फिर वो अब कहाँ लौट आया है? कोई बुरी योजना होगी। संदेश आया है। हाँ, मुझे आकाश और बिजली का संदेश मिला है। उन्हें नई व्यू रचना और सुनहरा कवच मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो उन्हें लेकर यहाँ वापस लौट रहे हैं। सरदार, अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? बदले का इंतजार। लेकिन वो तो गुस्सेल सिंह का शिकार है। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तुम्हें मेरी शक्ति पर कोई संदेह तो नहीं है ना? मुझ पर शक करने के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी। नहीं नहीं, सरदार, हमें प्राचीन योद्धाओं के ठिकाने की खबर मिल गई है। इस बार मैंने तुम्हें माफ किया। अब चलो। बिजली, ये है। इस पतंग पर शीला का संदेश है। पढ़कर सुनाओ, वो क्या कह रही है? उसने हमें तुरंत इस पर लिखे हुए पते पर आने के लिए कहा है। हाँ, शेरू, तुमने तो हमें डरा दिया। अपन तो बस मजाक कर रहे था। अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ से गुजर रहे थे, तभी शेरू को तितली रानी की आवाज सुनाई दी, तो हम यहाँ चले आए। पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, मेरे कान कभी धोखा नहीं दे सकते। अरे हाँ, क्या तुम्हें भी शीला की संदेश लिखी हुई पतंग मिली है? हाँ। अच्छा, तो फिर चलो सब लोग एक साथ वहाँ चलते हैं। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम आज भी उतने शक्तिशाली हो
या तुम्हें जगाने की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने की? मैं जल्द ही लौट आऊंगा, लेकिन हजारों साल के बाद तुम अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हो। ये किस्मत का खेल है अग्निसुर, ये तो होना ही था। ये किस्मत है। एक बार मुझे आजाद होने दो, फिर तीनों लोकों में देखता हूँ कौन मुझे रोक पाएगा। तीनों लोकों में महान युद्ध था, इतनी आसानी से तुम्हारे सामने नहीं टेकेंगे। वो कमजोर लोग झुंड में होकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें उनकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। उन कमजोर योद्धाओं को तो मेरे दानव ही चुन चुन कर रास्ते से हटा देंगे। गुस्सेल सिंह, तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम धरती पर राज करने लायक हो। स्वर्ग लोक को जीतने के बाद वहाँ दानवों का राज होगा। अगर तुम और मैं एक साथ हो जाएं, तो यही तीनों लोग हमारे हो जाएंगे। क्या ये बकवास करने के लिए तुमने मुझे जगाया था? तुम आज भी नहीं बदले हो, ठीक है। मैंने तुम्हें इसलिए जगाया था क्योंकि स्वर्गीय जंगलों की जादुई लकड़ी लाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ताकि मैं कैद से आजाद हो जाऊं। अगर तुम आजाद हो गए तो तुम तीनों लोगों में तबाही होगे। मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जब पीले सम्राट ने तुम्हें सजा दी थी, तो वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी। तुम मेरे एहसान भूल गए हो। होश में आओ, चलो उठो। हाँ गुरुजी, आप ठीक हो गए? बेटा, लेकिन गुरुजी, क्या बात है? जब सब कुछ बिल्कुल आसान लगने लगे तो समझ जाना बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बेटा, तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। गुरुजी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, रुक जाइए। धीरू, भागो यहाँ से। धीरू, उठ जाओ, उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा? वो मेरे सपने में गुरुजी आए थे। तो मतलब हम एक जैसे हैं। मेरे सपने में भी गुरुजी आते हैं, लेकिन अब सपना ही नहीं आता है। पता है काहे? क्योंकि मैं सोता ही नहीं हूँ। मैंने सपने में देखा किसी ने स्वर्गीय जंगल के जादुई पेड़ को उखाड़ दिया। क्या? सच में? तुमने सपने में जादुई पेड़ देखा है? अरे नहीं, बहुत बुरा हुआ। क्या बात है धीरू? अग्निसुर ने गुस्सेल सिंह को इसीलिए जगाया है। वो चाहता है ड्रैगन जंगल में जाए और जादुई पेड़ की लकड़ी लेकर आए। क्या? लेकिन उसने जादुई पेड़ तोड़ दिया तो क्या होगा? उस जादुई पेड़ को खुद पीले सम्राट ने अपने हाथों से लगाया था, जिसका पोषण खुद धरती करती है। वो पेड़ हमेशा रहता है।
वो पेड़ जब तक है तब तक युद्ध पर्वत का द्वार नहीं खुलेगा। अगर वो दिया तो अग्निसुर के आजाद होने का रास्ता भी खुल जाएगा। सपने में मैंने देखा कि वो पेड़ टूट चुका है और अग्निसुर भी आजाद हो गया है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। खून से लथपथ सबकी लाशें बिछी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना साबित हो और कुछ नहीं। काश कि ये एक सपना ही हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसी न्यू वीडियो लाते रहते हैं।